गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज है 29 जनवरी और मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ और मैं इतने सारे व्लॉग्स बना चुकी हूँ, मुझे ही नहीं पता कि आज मेरी वेट लॉस जर्नी का कौन सा दिन है। तो जैसे मैं इस व्लॉग को एडिट करूँगी तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी ये कौन सा डे है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने शावर लिया है और सुबह मैंने बनाया था साबूदाने की खिचड़ी। तो हस्बैंड के टिफ़िन में भी वही पैक कर दिया था क्योंकि उनको साबूदाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको निकाल लेते हैं। और एक्चुअली ना मेरी वेइंग मशीन हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता होगा जब मैं आपको शो करती हूँ। तो मेरे को उस पर 2 बार चढ़ना पड़ता है। एक्चुअली इसके सेल वीक हो रखे हैं, तो मुझे इसके सेल मंगाने हैं, चेक करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा दूँगी। तो इस तरह से दिखाने का पर्पज़ ये होता है कि कई लोग सोचते हैं कि हम फेक जो वेट है वो दिखा रहे हैं। तो मैं आपको प्रॉपर एग्जैक्ट दिखा रही हूँ कि मैं इसके वेट मशीन के ऊपर चढ़ी हूँ। अब मैं करती हूँ बैक कैमरा। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज का मेरा वेट है 69.9। तो फ्रेंड्स, आज का वेट जो आया है 69.9 आया है। और पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मेरा वेट थोड़ा स्टक हो गया है, तो कुछ गलतियां जो मैंने की हैं उनको अब मैं चेंज करने वाली हूँ। तो अभी 1-2 दिन में फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली हम लेडीज़ की क्या प्रॉब्लम होती है, हमें सारे घर के काम भी मैनेज करने पड़ते हैं और जब इस तरह का हम चैलेंज वगैरह लेते हैं तो बहुत एक हमारे पर लोड भी बढ़ जाता है। तो जैसे भी मैं कोई डाइट वगैरह कभी बनाती हूँ अपने लिए, कभी स्किप भी हो जाता है। लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं। मैं हेड्स ऑफ करती हूँ लेडीज़ को जो जिम भी जाती हैं, जो ऑफिस भी करती हैं, अपने लिए हेल्दी मील भी बनाती हैं। खैर, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे कभी हम किसी बर्थडे पार्टी में चले गए, मैरिज में चले गए, तो कभी कभी हम बाहर जाके तो डाइट फूड खा नहीं सकते। अगर वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल होती है तो आप खा लोगे, अगर नहीं है तो फिर अपने लिए स्पेशल थोड़ी बनवाओगे आप। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप डाइट कर रहे हैं तो आपका पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप हेल्दी मील लेने की कोशिश करें और हमेशा अपने वेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी फ़िटनेस को ध्यान में रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पतला है वो फिट है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है जो इंसान मोटा है वो फिट ना हो। तो दोनों चीज़ें वैरी करती हैं। आपको अपने वेट कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी बॉडी को फिट भी रखना है। आपका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि आप 1 महीने में 10 या 15 किलो वेट कम कर लो। उससे क्या होगा कि आपका जो वेट तो कम हो जाएगा एक टाइम के लिए, लेकिन आपके बॉडी में काफ़ी सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं। तो वो डिजीज़ अगर आपकी बॉडी में नहीं चाहते आप कि आए, तो आप हमेशा मतलब सस्टेनेबल वेट कम करिए ताकि आपका वेट जो है हमेशा लाइफ टाइम बना रहे। और वेट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन हमें फिट रहना है। कि देखिए, आप जैसे जो भी मौसम चेंज होता है उसमें कितनी सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो आप इन बीमारियों से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। तो मेरा भी पर्पज़ यही है कि मैं अपना वेट कंट्रोल रखने के साथ साथ अपनी इन जब बीमारियों से दूर रहूं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले तो मुझे जब भी मैं कोई काम करती थी, जैसे भाई घर के कुछ काम होते हैं, जैसे मेड नहीं आती है तो उस दिन सफाई वगैरह करना, या फिर बहुत वर्कलोड हो जाता है सारे घर का, तो मैं बहुत जल्दी थक जाती थी। लेकिन जब से मैंने हेल्दी फूड खाना शुरू किया है तो ये चीज़ें अब मैं बिल्कुल फेस नहीं कर रही हूँ। और मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी पहले बहुत ज़्यादा, तो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मुझे सांस चढ़ता था। तो अब वो मतलब मैंने फेस किया है कि मैं वो फील नहीं कर रही हूँ। तो ये जब चीज़ें ठीक हो रही हैं तो फिर इसका मतलब क्या फिट हो रहे हो। तो फिट आपका मैटर करता है, लेकिन आपका फिट होना भी उससे ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए फिर, अब मुझे भूख लग गई है और अभी मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ अपना डाइट प्लान में। आगे वाले ब्लॉग्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मैं सोच रही हूँ कि 7 डेज़ का इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ। जो मैंने अभी गलतियाँ करी हैं कि इस वाले जो वेट लॉस चैलेंज लिया था उसमें मैं मतलब अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जो मैं डिनर करूँगी वो 7 बजे 7:30 बजे तक खा लूँ और इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ। उसके बारे में आगे वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे करूँगी। और जो हम लेडीज़ होती हैं वो अपनी डाइट को इस तरह से बिल्कुल एक प्रॉपर डाइट पर स्टिक नहीं हो सकते, क्योंकि आप पता है कि लाइफस्टाइल में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। तो उन सब चीज़ों के साथ साथ हमें अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है, अच्छा लाइफस्टाइल रखना है। और लेडीज़ के साथ काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए भी मैनेज नहीं हो पाती हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, हमें कहीं जाना होता है, या फिर घर में किसी गेस्ट को आना होता है। तो सब चीज़ें मैनेज करते हुए अगर हम इतना भी कर रहे हैं तो इसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि बहुत सारी बीमारियों से हम दूर हैं, अपनी लाइफ को हमने हेल्दी बना रहे हैं। तो उससे बढ़कर क्या है। तो चलिए, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर आगे आपसे बात करूँगी।
और फ्रेंड्स, अगर मेरे वेट लॉस चैलेंज के वेट लॉस डाइट आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर रखो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इसी तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो देखिए किचन के सारे काम वाम मैंने फिनिश कर लिए हैं, बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं और अब तो मैं लंच बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी सोयाबीन पड़ी थी तो यही बनाऊँगी मैं आज। थोड़े से आलू मिला के इसकी सब्ज़ी बन जाएगी। और अब मैं बना रही हूँ अपनी ग्रीन टी। तो मुझे ना ठंड में ये है कि जैसे मैं काम वाम कुछ भी फिनिश करती हूँ तो मुझे ना थोड़ी सी चाय की क्रेविंग होती है। तो इस चाय की क्रेविंग को कम करने के लिए मैं अभी जो दोपहर के टाइम में ना ग्रीन टी लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया है इसके अंदर, केटल के अंदर, और इसको पूरा भर लूँगी कप को। और ये वाघ बकरी ग्रीन टी है, आप जो चाहें ग्रीन टी ले सकते हैं। तो जब आप वेट लॉस पर हैं तो कम से कम दिन में 2 बार आप ग्रीन टी पीजिए। अभी तो मैंने दोपहर में शुरू किया है, तो मैं शाम के टाइम पे इसको लेना शुरू करूँगी जल्दी ही। और थोड़ा सा इसमें हनी डालूँगी, अगर आप बिना हनी के पी सकते हैं तो पी लीजिए। खाना ले जाओ आदि। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं डिनर बनाने लगी हूँ अपने लिए। तो मैं आज अपने लिए डिनर में बना रही हूँ ओट्स। तो ये है रोल्ड ओट्स जो मैंने ब्लिंकिट से मंगाए थे। और बस इसके लिए मैंने यहाँ पे काट ली है प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े से मटर पड़े थे वो डालूँगी, और टमाटर काटूँगी। और बाकी सबके लिए यहाँ पे बनाऊँगी मैं उड़द की दाल और थोड़ी सी मसूर की दाल इसके अंदर भिगो के रखी है। तो और फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा, ये है मूँगफली का तेल। और ये फॉर्च्यून का मूंगफली का तेल है जो देखने में बिल्कुल रिफाइंड जैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा ये जाएगा इसके अंदर। तो आप रिफाइंड को बंद कर दीजिए बिल्कुल। या तो आप अपना खाना सरसों के तेल में बनाइए, या फिर घी में बनाइए, या फिर आप मूंगफली के तेल में बनाइए, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो रिफाइंड को बहुत हद तक कम कर दिया है, आप भी कम कर दीजिए, क्योंकि रिफाइंड खाने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं हमारे बॉडी को। तो मैं फटाफट से यहाँ पे ओट्स बना लेती हूँ। ज़्यादा कोई ख़ास रेसिपी होती नहीं है ओट्स की, बस यहाँ पे। और ओट्स ऐसी रेसिपी है जिसको आप डिनर में, क्या ब्रेकफास्ट में और लंच में, किसी भी मील में आप एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही लाइट होता है और बहुत हेल्दी होता है आपके लिए। तो आप इस तरह के जो प्लेन ओट होते हैं वो ही खाइए डिनर। रेडी टू ईट ओट होते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव वाली जो चीज़ होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान देती हैं हमारी हेल्थ को। तो मैं तो यही वाला ओट हमेशा यूज़ करती हूँ जो प्लेन ओट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं मैंने अच्छे से भून ली हैं। इसमें डाल दिए थे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। और मसाले बिल्कुल कम कम ही डाले हैं मैंने इसके अंदर, और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैंने देखा कि जो एक कुकर में है सोयाबीन की सब्ज़ी पड़ी हुई है, और जो मैं ओट्स बनाने वाली हूँ थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊँगी, मान्या के और मेरे काम आ जाएगा। तो बस हस्बैंड और आदि के लिए बनेगी दो रोटियाँ। तो आज जैसे मैं किचन में आई ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अर्ली डिनर करना है, तो फटाफट से मैंने ओट बनाना शुरू कर दिया। देखा ही नहीं कि सब्ज़ी रखी हुई है और ये दाल भिगो दी थी। तो अब इस दाल का क्या होगा, ये अब तो बनेगी नहीं, इसको मैं मतलब धो के अच्छी तरह से फ्रिज में रख दूँगी, या फिर इसे सोक कर लूँगी और ये नेक्स्ट डे काम आ जाएगी। या तो इसके चीले बन जाएंगे, या फिर इसके मैं बनाऊंगी दही बड़े। आप मूंग दाल और उड़द दाल को अगर एक साथ भिगो के बहुत अच्छे मतलब बड़े वो बनते हैं दही बड़े। तो सोच रही हूँ कि वो बना दूँगी कल नाश्ते में या लंच में बच्चों के लिए। तो कोई भी प्रिपरेशन अगर हम रात को कर लेते हैं तो वो बेकार नहीं जाती है। तो आज ये गलती से थोड़ी सी प्रिपरेशन हो गई है। तो फटाफट से बस अभी ये मेरा जो है मसाले भून गए हैं, मटर भी अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। तो यहाँ मैंने पानी गरम करके डाला। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। बस अब इसके अंदर जाएगा ओट्स, और मटर भी गल गई है। तो यहाँ पे 1 कटोरी जैसा मैंने ओट्स ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे और हमारी ओट्स की खिचड़ी बनकर हो जाएगी तैयार।
सो फ्रेंड्स ये देखिए ओट्स मेरा तैयार हो गया है और अब मैं अपने लिए निकालने लगी हूँ। अब मैं डिनर करूँगी और अभी बजे हैं 8:15। तो आज से मैंने थोड़ा सा अर्ली डिनर करना स्टार्ट कर दिया है। वगैरह डाल के आप बनाओ ना ओट्स तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये हो गया मेरे लिए ओट्स। बाकी ये जो सुबह मैंने बनाया था साबूदाना, तो ये भी बचा हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो इस तरह से बची हुई जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो भी यूज़ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का डिनर और बस अब मैं इसको, और अभी काफ़ी गर्म है और बहुत ही डिलीशियस लगती है ओट्स की खिचड़ी। तो चलिए आपसे बाद में मिलूंगी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।